हम बात कर रहे हैं इस हादसे की, और ये जो ट्रेन है उसके बारे में आप पहले भी बता रहे थे, मैं चाहूंगी कि उसे अगर आप बता पाएं कि क्या हम इसे रोक सकते थे, यानी कई स्टेजेस पर क्या रोका जा सकता था, और ये जो आखिर में ट्रेन आई इसकी 2 बोगियां टकराई, क्या उसे रोका जा सकता था? वो मैं बता रहा था कि वहाँ पे आपने ठीक कहा कि एनडीआरएफ ने वाकई बहुत सराहनीय काम किया है, बहुत रिकॉर्ड टाइम में इन्होंने क्लियर किया है। बट 2 चीज़ों की लगातार पुष्टि नहीं हो रही है। एक तो ये जो हमारी स्टेनलेस स्टील के कोचेज़ हैं, इनको अगर हम गैस से काटेंगे तो 3000 डिग्री की फ्लेम है, उससे अंदर लोग वैसे ही जल जाएंगे। तो उसके लिए कोल्ड कटर्स होते हैं जो कैंची की तरह काट लेते हैं। तो कोल्ड कटर का इस्तेमाल एनडीआरएफ के पास है या नहीं है, मेरे ख्याल से होगा, बट शायद कवरेज नहीं हो रहा। दूसरा ये है कि जो उसकी बार्स होती है, विंडो बार्स जो हमारे सेकंड क्लास कोचेज़ वगैरह में होती हैं, उनको यांक करने के लिए हमारे पास बार्स होती हैं। बस वो बार को चटकाया वो बाहर, तो जिससे पैसेंजर्स क्विकली विंडो से निकल सकें। तो हम लोग ज़्यादातर जो अभी तक देख रहे हैं कवरेज में, वो गैस से कटिंग कर रहे हैं, एंड गैस कटिंग इज़ बहुत डेंजरस है क्योंकि 3000 डिग्री की फ्लेम है। तो वो थोड़ा सा वहाँ पे देखना पड़ेगा रिलीफ ऑपरेशन में, अगर कोई गैप है तो आगे ऐसा ना हो, उसको भी हमें सुनिश्चित करना चाहिए। बट कोल्ड कटिंग आजकल ये कैंची की तरह ना स्टेनलेस स्टील को काट लेगी, तो हमारे रेलवे में ये इक्विपमेंट रहता है। ये है या नहीं, ये बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं, और इसको जरूर हम भी कोशिश करेंगे इसका जवाब हमें मिले कि क्या एनडीआरएफ ने इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है या नहीं है, ये कमी तो नहीं है, ये कोई गैप तो नहीं है जिसे फिल करने की जरूरत है। सर दूसरा पॉइंट इसका जो है ये है कि अब ये जो गाड़ी यहाँ पे आ रही थी, इसको तो ये नहीं पता था कि वहाँ पे हादसा हो गया। इसको अपने सिग्नल्स मिल रहे हैं फुल स्पीड पे जाने के लिए, ये फुल स्पीड पे चला जा रहा है। लेकिन जब वो गाड़ी वहाँ चढ़ी, लोको वहाँ चढ़ गया, जैसे ही वो चढ़ेगा उसकी एक वार्निंग फ्लैशर लाइट होती है, जिसको ड्राइवर ऑन करे या ना करे वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जानी चाहिए, क्योंकि उस गाड़ी का जैसे ही प्रेशर डिस्ट्रॉय होगा वो फ्लैशर लाइट को ऑन हो जाना चाहिए। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि वो ऑन हुई थी या नहीं हुई थी। यदि वो ऑन हो गई थी और ये गाड़ी मान लीजिए यहाँ थी, तो वो जो पीछे की 2 बोगी से टकराई है, यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस करीब 1 किलोमीटर है, और यदि उसने यहाँ पे नोटिस किया है तो भी लगभग उसके पास 500 मीटर है, और हमारे जो इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है वो करीब 500 मीटर होता है। तो यदि उसने वो देख लिया तो हो सकता है वो 500 मीटर में इमरजेंसी ब्रेक लगा सकता था। ठीक है। तो इसमें ये देखना पड़ेगा हमें। ये तो मालूम है कि उसने ब्रेक लगाए, ब्रेक हो सकता है लगाए क्योंकि उसने नोटिस कर लिया, बट इमरजेंसी ब्रेक लगाए या नहीं लगाए और रोक पाया या नहीं पाया, तो मतलब एवर्ट हो सकता था एक्सीडेंट। मतलब ये गलतियां थी या फिर ये जानबूझकर हुआ, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको जांच के बाद इसका पता लगाया जा सकता है। तीनों चीजों को देखना चाहिए। आप बता रहे हैं कि ऐसी कई सारी चीजें उपलब्ध हैं जिसके जरिए बड़े हादसे को रोका जा सकता है, यानी ऐसे कई सारे सिग्नल्स थे सर जिनको अगर ध्यान दिया जाता तो शायद बचा भी जा सकता। और आज से नहीं, करीब 20 साल से। मैं ये तो कहूँगा कि इस सिचुएशन में जैसा एक्सीडेंट हुआ है, एक बार गाड़ी ने वो टर्न गलत ले लिया, उसके बाद जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उसको अवॉइड करने का कोई आसान तरीका नहीं था। इनएविटेबल था उस रॉन्ग टर्न के बाद में। लेकिन जो ये एक्सीडेंट है, फ्यूचर के लिए कुछ मुद्दे सामने छोड़ना चाहिए। देखिए, इंडियन रेलवे का स्वरूप जो है बहुत तेज़ी से बदल रहा है। हम अपनी लाइनों का नंबर, उनका गेजेस के नंबर, पहले एक लाइन चलती थी, अब एक के एक साथ 4 लाइन चलती हैं। तो इस सब के रहते हुए आपने पूछा कि क्रेन्स, तो हमारी क्रेन अभी एक से दूसरी लाइन उठाती है। जब 4 लाइन बन गई तो हमें उसकी भी ज़रूरत है, लंबी वाली टेलीस्कोपिक क्रेन जो एक लाइन पे खड़ी हो और 3 लाइन उधर से उठाए और फिर उधर से उठा के बाहर डाल दे। साथ ही जो एनडीआरएफ के पास और इंडियन रेलवेज़ के पास जो इक्विपमेंट है, उनकी हम लोग ऑडिट करते रहते हैं समय समय पर ये ऑडिट करी जानी ज़रूरी है। जॉइंट एक्सरसाइज भी होती है सर, क्योंकि आप सेफ्टी रेलवे से जुड़े हुए हैं, तो ये तमाम जो पहलू हैं वो सेफ्टी इंश्योर करने के लिए उसकी परिधि में आते हैं, यानी इन तमाम बिंदुओं को आप देखते हैं कि सारे सेफ्टी के ही मुद्दे हैं सर। लेकिन ये जो ट्रैक पे मुड़ी, जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि ये मुड़ने के बाद इस स्पीड पर थी, तो कुछ ना कुछ तो होना था, कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें अवॉइड कर सकते थे। लेकिन इसके पहले कितने स्टेप्स हैं आपके मुताबिक जो इंश्योर करते हैं कि ये ना हो? देखिए, इस हादसे के अंदर डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि क्यों मुड़ा, लेकिन सिग्नल आने के लिए जो कंडीशंस होती हैं, जो फुलफ़िल की जाती हैं कि आगे का ब्लॉक सेक्शन और जो सिग्नल के आगे का स्पेस है वो क्लियर हो, वहाँ कोई गाड़ी ना हो, इस लाइन पे स्टेशन पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो और पॉइंट बने हों। इसमें एक पॉइंट जो मिस हो जाता है, रूट बने वाला। ये रूट बने वाला पॉइंट इसमें कैसे मिस हुआ, ये काफ़ी डीप इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है।
अब आने वाले समय में हमें ये भी ज़रूरत है कि अपने सिग्नलिंग सिस्टम के ऊपर जो हम मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी गति बढ़ाएं। सर, आप दोनों की बातों से मैं ये समझ पाई हूँ कि ऐसी तमाम टेक्नोलॉजी इंडियन रेलवेज में मौजूद है जिसकी मदद से ऐसे बड़े हादसों से आसानी से बचा जा सकता है। यानी यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत थी। हालांकि ये हादसा कैसे हुआ, सुमेरा, हम भी लगातार कह रहे हैं और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि जांच का विषय है और ये सामने आ ही जाएगा कि ये किसकी गलती थी, टेक्निकल एरर था या फिर ह्यूमन एरर था।